नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। एवं व्यापक मूल्यांकन CCE देखिएगा, आपको जेटेट न्यू सिलेबस में टॉपिक 6 जो आपका CDP का बाल विकास का बनाया गया है, उसमें सिलेबस आपका है CCE लिखा हुआ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को बनाया गया है, ठीक है। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का नाम अब यहाँ पे आप देखिएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी कर दिया गया है, जिसको अंग्रेजी में पहला C को हम कंटिन्यूअस कहते हैं और उसके साथ एंड है, और दूसरा C को कम्प्रहेंसिव कहते हैं और E को इवेल्युएशन कहते हैं, ठीक है। यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या सतत एवं समग्र मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको सतत और व्यापक भी देखने को मिलेगा, सतत एवं समग्र भी देखने को मिलेगा, अलग अलग नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए होता क्या था, आप पहले जब देखते थे, यानी बात करेंगे हम लोग 2009 के पहले की बात करेंगे, तो जो हम लोग का यहाँ पे जो आकलन का क्राइटेरिया था, वो 2 एग्ज़ाम होते थे। आप देखे होंगे 2 एग्ज़ाम होते थे, एक होती थी वार्षिक परीक्षा और एक होती थी अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है। हाफ ईयरली और एनुअली 2 ही एग्ज़ाम होते थे, ठीक है। तो ये इसमें कितने महीना का गैप हो जाता था, 6 महीने का, और बीच में कोई भी परीक्षा नहीं आयोजित की जाती थी, ठीक है। जिससे क्या हो पाता है कि बच्चा का एक निश्चित समय अंतराल पर यहाँ पर जो है आकलन नहीं किया जा सक रहा था। तो इसके लिए यहाँ पे एक सुझाव आया है, उसका सारा इतिहास हम आगे बताएंगे। तो उसके लिए एक सुझाव आया कि आप बच्चों को कंटिन्यूअस, यानी एक लगातार, जैसे 1 महीना या 2-2 महीना के अंतराल पर आप उसकी परीक्षाएं, आप उसका जो है यहाँ पे समग्र रुचियाँ आप उसको जाँच करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप बच्चा का यहाँ पर जो है आपको समझने में जानकारी होगा कि किस बच्चा कहाँ पर विकास नहीं कर रहा हो, कहाँ पर विकास इसका रुक रहा है, ठीक है। और कंप्रहेंशन का मतलब यहाँ पर हो गया, एक कंटिन्यूस लगातार हर 2-2 महीने पर हम लोग लेंगे, ठीक है। कंप्रहेंशन का मतलब उसके सभी क्षेत्र, मतलब पढ़ने वाला क्षेत्र का भी जानकारी लेना था, और नहीं पढ़ने वाले क्षेत्र में मतलब उसका क्या जानकारी है, ठीक है। यानी पढ़ाई का क्षेत्र और पढ़ाई से बाहर का क्षेत्र, जैसे खेल कूद, रुचियाँ, गतिविधियाँ, ये सारी रुचियाँ, ठीक है। तो इसी दोनों को मिला के सतत और व्यापक मूल्यांकन बना है, यानी लंबे गैप को कम करने के लिए इसका सिफारिश आया था। चलिए इसका देखते हैं। ये तो हम लोगों ने अपने से देख लिया, अब इसका इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या इसमें कहा गया है, ठीक है। देखिए, यदि किसी भी बच्चा का मूल्यांकन एक निश्चित समय और अंतराल पर उसके सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है, तो यह मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या समग्र मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि एक लंबे गैप को कम किया करके एक निश्चित समय पर, जैसे अगर विद्यालय चाहती है कि 2-2 महीना पर बच्चा का हम टेस्ट लें, तो जो चैप्टर हमने पढ़ाया उस चैप्टर का हमने क्या किया, बच्चा का टेस्ट ले लिया, ठीक है। तो ये 2-2 महीना पर या 1-1 महीना पर, जैसा भी आपका चाहते हैं, लेते रहते हैं। तो क्या होता है, बच्चों की कमियां पता चलते रहती, किस क्षेत्र में, किस सब्जेक्ट में बच्चा कितना कमज़ोर है, ठीक है। तो ये एक लगातार क्रम में निश्चित रूप से लेना जो है, यही आपका कहलाएगा सतत, ठीक है। और सतत के साथ व्यापक मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन में होता है कि उसके शैक्षिक क्षेत्र और स्वशैक्षिक दोनों क्षेत्रों में यदि हम उसका आकलन कर रहे होते हैं तो वो होता है व्यापक, ठीक है। तो एक लगातार एक निश्चित समय पर और सभी क्षेत्रों, मतलब व्यापक रूप में यदि हम लेते हैं तो उसी को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, हो क्या रहा था कि विद्यालयों में एक
प्रभावी और नियमित रूप से सतत और व्यापक मूल्यांकन को लागू करने की आवश्यकता एक लंबे समय से अनुभव किया जा रहा था। ठीक है, बहुत लंबे समय से विद्वानों के बीच में यह बातें उभर कर आ रही थी कि बच्चों में जो होता है, जो हम लोग वार्षिक और अर्धवार्षिक यानी 6-6 महीना पर जो परीक्षा लेते हैं, इसमें बच्चों के बीच बहुत गैप होता है उसके सब्जेक्ट को जानना कि वो बच्चा किस चैप्टर में, किस विषय में कितना रुचि रख रहा है और नहीं रख रहा है। ठीक है, तो ये एक लंबे समय से अनुभव किया जा रहा था कि लगातार एक कंटिन्यूअस जो है, सी मतलब पहला सी मतलब कंटिन्यूअस, कि लगातार बच्चों का परीक्षा आयोजित करवाया जाए, छोटे छोटे पार्ट में बांट करके लिया जाए, 10-10 नंबर का लिया जाए, लेकिन लिया जाए जिससे बच्चा का हर सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छा हो और शिक्षक को भी यह जानकारी मिल पाए कि यह बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका अब क्या हुआ, अनुभव तो किया जा रहा था, तो इसमें देखिए जिसमें सबसे पहले सुझाव एनईपी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने लाने को कहा था। ठीक है, एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, वही इस बात को यहाँ पर लाने की बात कही थी, लेकिन उतना दिनों तक इस पर काम नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, एनसीएफ 2005, एनसीएफ जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेम या इसी को हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, 2005 में शैक्षिक और सशैक्षिक को बढ़ावा देने की बात कही गई। ठीक है, अब नेशनल करिकुलम फ्रेम जो एनसीएफ 2005 है, उसमें कहा गया कि बच्चा का सिर्फ यहाँ एग्जाम लेकर के परीक्षा लेकर के उसका मार्क्स मत दीजिए, अब उसका सभी क्षेत्रों का पहलू का मूल्यांकन कीजिए, यानी शैक्षिक क्षेत्र पढ़ने वाला क्षेत्र में भी और सशैक्षिक क्षेत्र मतलब उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, खेल कूद, सामाजिक रुचियाँ, सारे चीज़ की जाँच कीजिए। ये आपको सशैक्षिक में आ गया। ठीक है, देने को बात कही गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए, इसके बाद आरटीई 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में धारा 29 क में सीसी को विद्यालय में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रश्न देखिए आ सकता है कि किस में यहाँ पे सीसी को लाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो धारा 29 क में। ठीक है, और किस में, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के 29 क में सीसी को विद्यालय में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद देखिए सबसे पहले सन 2009 ईस्वी में सीबीएसई ने 9वीं के विद्यार्थियों के लिए लागू किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर सीसी को सबसे पहले किसने लागू किया, तो सीबीएसई ने लागू किया था, और किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, तो 9वीं क्लास के विद्यार्थियों को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब देखेंगे तो इस प्रकार पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से सीसीयू को लागू कर दिया गया है। ठीक है, आपके यहाँ भी सीसीई चल रहा है और सभी राज्यों में पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है और झारखंड में भी लागू किया गया है सीसी पाठ्यक्रम। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पे दो तरह का, जैसे मूल्यांकन की बात करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, अभी इसको छोड़ देते, जो लिखा हुआ इसको हटाइए, अभी पहले समझिएगा आप लोग। जैसे मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन तो इसका दो गो भेद हो गया मूल्यांकन का। एक हो गया देखिए सतत, और एक देखिए हो गया व्यापक। मूल्यांकन को दो भाग में बांटा गया, एक सतत और एक को व्यापक, या इसी को हम कहेंगे समग्र। ठीक है, इसी सतत को क्या कहते हैं, ये पहला सी सतत है और दूसरा सी समग्र या व्यापक है। ठीक है, और ई जो है यहाँ पर ये है इवैल्यूएशन। क्लियर, यानी कंटिन्यूअस एवैल्यूएशन और एगो कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन होता है। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको एवैल्यूएशन को में सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है, ये आपको जानना है कि सतत का अर्थ क्या होता है, सतत मूल्यांकन में क्या क्या होता है। ठीक है, यानी अब हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि सीसीई में, प्रश्न कैसे रहता है, सीसीई में सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए अभी आपको सीसीई का आज जो है हम आपको अभी देखिए अब यहाँ पे थ्योरी क्लास करवा रहे हैं। कौन सा क्लास करवा रहे हैं, थ्योरी। इसके बाद जो हम सेशन लेकर के नेक्स्ट आएंगे उसमें आपको ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और एक और क्लास होगा जिसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों मिक्सअप होगा, जो कंप्लीट क्लास आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है आप जानिएगा। ठीक है, देखिए सतत शब्द जो है वो अंग्रेजी के कंटिन्यूअस शब्द का रूपांतरण है। मतलब कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाला, जिसका अर्थ होता है शैक्षणिक प्रक्रिया के दौरान बच्चों का मूल्यांकन एक निश्चित समय पर लगातार करते रहना सतत मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि जनवरी में आपने 1 पार्ट पढ़ाया, 2 पार्ट पढ़ाया, 3 पार्ट पढ़ाया और उसको जनवरी के लास्ट में आपने उस बच्चा का एग्जाम ले लिया। इसी तरह से आपने रूटीन बनाया हुआ है कि फरवरी में, तो फरवरी में आपने पढ़ाया जो पार्ट, उसका फरवरी के लास्ट में एग्जाम ले लिया। तो ये आपको रूटीन बना लेना है कि हमको जनवरी के लास्ट में, हर महीना के लास्ट में जो चैप्टर पढ़ा है वो ले लेना है। इससे क्या होगा कि हर बच्चा का जब आप
आप कॉपी जांच करेंगे तो क्या होगा, बच्चा में कंटिन्यूस बनेगा कि अगर हम कम लाएं तो अगर हमको ज़्यादा लाना है, अगर हमको ज़्यादा लाना है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी एकदम कंटिन्यूस बना करके आप हो सकता है कि 2 महीना पर ले, आप हो सकता है कि 3 महीना, लेकिन 3 महीना पर लेते तो हर 3 महीना पर आपको ले ही लेना है। अगर 2 महीना पर लेते तो हर 2 महीना पर आपको ले लेना है। तो एक निश्चित अंतराल पर जो लेना है उसी को हम लोग कंटिन्यूस रहना कहते हैं। तो ये सतत कहलाता है, ठीक है, उसी को हम लोग सतत कहते हैं, ठीक है। देखिए सतत मूल्यांकन में क्या होता है, सतत मूल्यांकन में क्या होता है समझ आइए कि कंटिन्यूस एवल्यूएशन में होता क्या है, कंटिन्यूस एवल्यूएशन क्या होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस सतत मूल्यांकन में क्या होता है, 2 तरह का मूल्यांकन आप लोग करते होंगे, अपने स्कूलों में देखते होंगे। जो सतत मूल्यांकन होता है उसमें 2 तरह का होता है। एक होता है देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम लोग लेते हैं FA, यानी FA1, FA2, FA3, FA4 4 को हम लोग लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और दूसरा होता है देखिए योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो FA और ऐसे हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, और समेटिव असेसमेंट हो गया योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो सतत मूल्यांकन में 2 चीज़ आता है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट, यानी फॉर्मेटिव निर्माणात्मक मूल्यांकन और समेटिव योगात्मक मूल्यांकन हम लोग करते हैं। और इस तरह से उनका हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। फॉर्मेटिव FA और ऐसे के बारे में लोग जान जाएंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में बच्चों के गैप को कम किया जाता है और इसका मूल्यांकन एक निश्चित समय 2 महीना 3 महीना में लगातार किया जाता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो हर 1 महीना या 2 महीना के अंतराल पर आपको करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, तो शिक्षण के अंत में किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि विद्यार्थियों में कितना सीखा है और कितनी उपलब्धि की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो ये जैसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट लिए, अगर FA1 FA2 ले लिए तो फिर हम लोग एक SA1 लेंगे, यानी एक जो है ये FA1 FA2 के बाद में किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि विद्यार्थी ने अब कितना सीखा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिव एवल्यूएशन में 40% का वेटेज रखा जाता है, ठीक है। 40% का वेटेज रखा जाता है, जिसमें FA1 FA2 FA3 FA4 होता है, और इसको लोग 10-10 नंबर में बांट करके करते हैं, ठीक है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सीखने के लिए किया जाता है, और कितनी उपलब्धि प्राप्त की इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम सीखने का आकलन कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चा ने कितना सीखा, इसके लिए जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता है, यानी सीखने का आकलन, और फॉर्मेटिव असिस्टेंट में सीखने के लिए आकलन होता है। दोनों में अलग अलग है, एक असेसमेंट फॉर इवैल्यूएशन है, एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। दोनों में अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो SA1 क्या होता है, ऐसे क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। FA क्या होता है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन होता है, ठीक है। चलिए देखिए रिजल्ट हम लोग कैसे तैयार करते हैं, यही आप लोग रिजल्ट तैयार करते हैं। अगर विद्यालय में होंगे तो आप लोग रिजल्ट तैयार करते होंगे, ठीक है। देखिए पहला 6 महीना के अंदर क्या होता है, तो 2-2 महीना पर हम लोग यहाँ FA1 लेते हैं 10 नंबर का, एक FA2 लेते हैं 10 नंबर का, उसके बाद SA1 लेते हैं 30 नंबर का, मिला के कितना हो गया 50 मार्क्स का हम लोग लेते हैं। और सेकेंड 6 महीना हम लोग क्या करते हैं, FA3 10 मार्क्स का एक बार लेते हैं, FA4 10 मार्क्स का लेते हैं, और SA2 30 मार्क्स का लेते हैं, 50 मार्क्स हो गया। और दोनों मिला के कितना रिजल्ट तैयार होता है, तो 50-50 100 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दोनों में कुछ अंतर है इस प्रकार का, देखिएगा यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन, जिसको हम लोग कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन में रिजल्ट को क्वांटिटी मात्रा में दिखता है, ठीक है। मात्रा में छात्र ने कितने मार्क्स लाए, जिसमें ऐसे टाइप टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, रिटन टाइप टेस्ट होता है। इसमें सभी परीक्षण आते हैं जो शिक्षक अंत में करते हैं, ठीक है। SA1 में क्या होता है, तो SA1 में हम SA1 जिसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, इसमें रिजल्ट का क्वांटिटी देखा जाता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मतलब परसेंटेज देखा जाता है, 70%, 80%, 90%, ठीक है। और मात्रा में छात्र कितने मार्क्स लाए इसको पता किया जाता है, किसे, ऐसे से, ठीक है, समेटिव एवल्यूएशन से, ठीक है। जिसमें क्या क्या प्रश्न रहता है, ऐसे टाइप टेस्ट हम लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहता है, और रिटन टाइप टेस्ट सब मिला के होता है। और जो शिक्षक क्या करते हैं, तो हाफ ईयरली जो होता है वैसे लास्ट में हाफ में करते हैं, ठीक है। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव एवल्यूएशन जिसको हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन रहते हैं, इसमें रिजल्ट का क्वालिटी दिखाता है, जिससे छात्रों को रेटिंग स्केल चेकलिस्ट को दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, छात्रों का क्वालिटी दिखाया जाता है, और SA1 में छात्रों का क्या दिखाया जाता है, क्वांटिटी, जिसमें परसेंटेज निकाल के आप दिखाते हैं। लेकिन FA1 में क्या करते हैं, तो छात्र का क्वालिटी दिखाते हैं, गुण दिखाते हैं कि कौन सा छात्र कितना बढ़िया कर रहा है, ठीक है।
इस प्रकार क्या होता है, अध्यापक जो होते हैं वो FA1, FA2, FA3, FA4 और ऐसे का मतलब SA1, SA2 जो सालों भर करता है, जिससे वह डाटा बच्चा का एकत्रित करते हैं और बच्चों को सीखने संबंधी सतता आती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर सीखने में सतता, कंटिन्यूअस का उनका पता चल पाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कंटिन्यूअस का जो है आप देखिएगा, ये जो कंटिन्यूअस है आपका फर्स्ट, इसमें पूछता है कि जो CCE है, देखिए पूछता है कि जो CCE है उसमें फर्स्ट C क्या है और सेकेंड C क्या है। ठीक है, ये तो एवेल्युएशन है, लेकिन फर्स्ट C और सेकेंड C दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है फर्स्ट C, जिसको बोलेंगे कंटिन्यूअस एवेल्युएशन, ये सतत मूल्यांकन। ठीक है, सतत मूल्यांकन में क्या होता है, देखिए हमने अलग से एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, सतत मूल्यांकन होता है, उसमें दो तरह के आपको मूल्यांकन करने पड़ते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन करते हैं आप, जिसको FA1, और निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, और समेटिव असेसमेंट, समेटिव एवेल्युएशन, जिसको ऐसे हम लोग कहते हैं, और इसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में इसमें क्या होता है कि बच्चा का क्वालिटी उभर के आता है, उसका गुण उभर के आता है, और ऐसे में क्या आता है, क्वांटिटी उभर के आता है कि कितना मार्क्स लाएं। ठीक है, अब देखिए जो FA1 है उसमें क्या क्या हम लोग चेक करते हैं, तो FA1 को कैसे हम लोग करते हैं, तो उसमें ग्रेडिंग पद्धति रहता है, पोर्टफोलियो बच्चे का रहता है, प्रोजेक्ट दे करके करते हैं, चेकलिस्ट करते हैं। ठीक है, और योगात्मक SA1 में क्वांटिटी में ऐसे टाइप टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेते हैं, और रिटेन टाइप टेस्ट लेते हैं, जिससे बच्चा का क्वांटिटी पता करते हैं। ठीक है, तो FA1 में क्वालिटी और SA1 में क्वांटिटी, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सतत मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन में क्या क्या शामिल होता है, FA1, FA और SA। ठीक है, क्या शामिल होता है, FA और ऐसे को शामिल करते हैं, ये याद रखिएगा सतत मूल्यांकन में, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सतत मूल्यांकन में FA और ऐसे शामिल होता है, बाकी इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये सतत मूल्यांकन में FA और ऐसे शामिल होता है। देखिए FA और ऐसे शामिल होता है, निर्माणात्मक और योगात्मक शामिल होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी शामिल होता है, ये आपका सतत का अर्थ है। ठीक है, फर्स्ट C में पूछेगा क्या शामिल होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें शामिल होता है, निर्माणात्मक और योगात्मक होता है, ये किस में होता है, तो सतत में होता है, क्योंकि हम परीक्षा लेकर के उनका कंटिन्यूअस जाँच कर रहे होते हैं। तो परीक्षा जो हम लेते हैं उसमें FA होता है और ऐसे होता है। FA 4 भाग होता है, FA1, FA2, FA3, FA4, ऐसे 2 भाग होता है, SA1, SA2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर एक सेकेंड C का क्या अर्थ है उसको देख लीजिए। ठीक है, सेकेंड C को देखिए, यहाँ पर हम लोग कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड C को कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको व्यापक मूल्यांकन या समग्र मूल्यांकन, यानी अगर बच्चा का जो यहाँ पर इवेल्युएशन है बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा हो, बहुत बड़े पैमाने, वाइड एरिया पर किया जा रहा हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। और व्यापक मूल्यांकन में बच्चा का 2 पक्ष का यहाँ पर मूल्यांकन हो रहा होता है। एक होता है देखिए कोलास्टिक एरिया का, और एक होता है को कोलास्टिक एरिया, मतलब शैक्षिक क्षेत्र का और सशैक्षिक क्षेत्र का, दोनों क्षेत्रों का जिसमें मूल्यांकन होता है वो व्यापक या समग्र मूल्यांकन से होता है। देखिए आपको यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। क्या कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, देखिए तो आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि सतत में क्या होता है और व्यापक में क्या होता है। तो सतत में आपने देखा किसका जांच हो रहा था, पढ़ाई का, FA और ऐसे के माध्यम से हम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्यापक और समग्र में हम किसका कर रहे हैं, तो व्यापक में उसके शैक्षिक क्षेत्र का और सशैक्षिक क्षेत्र का। याद रखिएगा दोनों में 2 चीज़ अंतर है, उसमें FA से, और इसमें शैक्षिक और सशैक्षिक कार्य का जांच होता है किसमें, व्यापक में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हो गया कोलास्टिक एरिया और एक हो गया को कोलास्टिक एरिया। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र और सशैक्षिक क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे कोग्निटिव यहाँ पर है डोमेन, जिसको हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, और यहाँ पर एक है साइकोमोटर डोमेन, जिसको कहते हैं भावात्मक पक्ष। ठीक है, यानी हम लोग व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष का कर रहे होते हैं। तो अब देखिए कोलास्टिक एरिया में क्या होगा, जैसे कोलास्टिक एरिया में शैक्षिक क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चा शिक्षा किसका लेता है, गणित का लेता है, विज्ञान का लेता है, समाजशास्त्र का लेता है, हिंदी का लेता है, अंग्रेजी का होता है। तो ये कोलास्टिक एरिया के अंतर्गत इस सब्जेक्ट का हम लोग जाँच करेंगे। ठीक है, और सशैक्षिक क्षेत्र में क्या होता है,
तो शैक्षिक क्षेत्र जो शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़ करके हम लोग जो बाहरी वातावरण में बच्चा का देख रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या है, वो डिसिप्लिन में कैसा है, उसका जीने का लाइफ स्किल कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, और वो खेलकूद में कैसा है। ये जो बाहरी वातावरण से हम जो बच्चा का जांच कर रहे हैं वो हमारा शैक्षिक क्षेत्र है। ठीक है, यानी शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र किस में आता है, तो ये आपका आता है कॉम्प्रेहेंसिव में। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन में, समग्र मूल्यांकन में आता है। क्लियर हो गया होगा ना। और यहाँ पे जो आकलन किया जाता है FA1 और SA, ये किस में आता है आपको, तो ये कंटिन्यूअस एवोल्यूशन में आता है, जिसमें बच्चा को हम लोग ग्रेडिंग करके यहाँ पर उसका मार्क्स तैयार करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो आप जब रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं तो एक सब्जेक्ट का रहता है और एक बाकी बच्चों के साथ कैसा संबंध रहा, स्कूल के शिक्षक के साथ कैसा संबंध रहा, खेल में कैसा रुचि रहा, ये सभी कार्ड में आपको देखने को मिलता है और इस पर भी आपको क्या करना रहता है, नंबर देना रहता है। तो इस तरह से शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र को मिला करके कौन सा मूल्यांकन बनता है, तो व्यापक मूल्यांकन बनता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बनता है और समग्र मूल्यांकन बनता है। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए आगे, व्यापक मूल्यांकन जिसमें दूसरा C का अर्थ, समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख ही लीजिएगा, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन जब आप थ्योरी क्लास को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप खुद व खुद बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको तो हमने यहाँ पे बता ही दिया है कि आपको सारा सब्जेक्ट हमने इस कदर तैयार किया है कि ड्यू टू पॉइंट। ठीक है, मतलब बाहर का कोई भी चीज़ विशेष हमने रखने का नहीं किया, प्रयास किया है, केवल जो ज़रूरी बात है वही हम आपको यहाँ पर बता करके उसका PDF बना करके आपके बीच देते जा रहे हैं। और बहुत ही कम राशि में आप यहाँ से सारा PDF बहुत ही मेहनत से बनते हैं और आप बहुत ही कम थी में आप यहाँ से ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका सब चीज़ ओरिजिनली रूप से आपको हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर CDP का जिनको भी इच्छा हो कि आप यहाँ से सभी जो 7 टॉपिक आपको एग्जाम में आ रहे हैं वो 7 टॉपिक लेना चाहते हैं तो 150 रुपये में यहाँ से CDP परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो व्यापक शब्द के बारे में देख लीजिएगा। व्यापक शब्द अंग्रेजी के कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, चतुर्मुखी विकास, समग्र विकास, व्यापक विकास और सर्वांगीण यानी 360 डिग्री का विकास, संपूर्ण विकास देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से व्यापक शब्द अंग्रेजी का कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जैसे उसका पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और उसका सामाजिक गुण, आर्थिक गुण, चारों तरफ राजनीतिक गुण, सभी चीज़ों का जब हम अवलोकन करते हैं तो वो होता है बच्चा का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो बच्चा का सर्वांगीण विकास को ही यहाँ पर C कहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कहेंगे। ठीक है, अब देखिए व्यापक मूल्यांकन या समग्र मूल्यांकन में क्या क्या होता है उसका भी हमने यहाँ पर लिस्ट आपको तैयार कर दिया है। देख लीजिएगा व्यापक और समग्र में क्या होता है। तो व्यापक मूल्यांकन में 2 क्षेत्र का मूल्यांकन कर रहे होते हैं शिक्षक, एक शैक्षिक क्षेत्र का और एक शैक्षिक क्षेत्र का, जिसको हम लोग कोलास्टिक एरिया कहते हैं और कोलास्टिक एरिया कहते हैं। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में क्या होता है, ये कक्षा के अंदर बच्चा का हम मूल्यांकन करते हैं, जिसमें विषय को रखते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित सभी विषयों को रखते हैं, तो कोलास्टिक एरिया हो गया। और इसमें संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन कॉग्निटिव डोमेन का किया जाता है। ठीक है, और शैक्षिक क्षेत्र में होता क्या है, तो ये कक्षा के बाहर बच्चा का मूल्यांकन होता है, जिसमें बच्चों का क्या देखा जाता है, फिजिकली जांच के माध्यम से सब कुछ करते हैं, उनका वैल्यू क्या है, उनका डिसिप्लिन कैसा करते हैं, उनका जीने का स्किल कैसा है, उनका आदत कैसा, ये सभी उनका शैक्षिक क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, इसमें भावात्मक पक्ष, इफेक्टिव डोमेन तथा गत्यात्मक पक्ष जो है साइकोमोटर डोमेन का मूल्यांकन होता है। इसमें एटीट्यूड, स्पोर्ट्स, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो आपने व्यापक का अर्थ समझ लिया। व्यापक में शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र का होता है। शैक्षिक के अंतर्गत पढ़ाई लिखाई का हो गया, ठीक है, और गैर शैक्षिक के अंतर्गत उसका लाइफ स्किल हो गया। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम बच्चों में व्यापकता का अर्थ यह हुआ कि बच्चे का शैक्षिक पक्ष के साथ साथ शैक्षिक पक्ष में कितना सीखा और क्या सीखा। तो शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्ष होंगे तो व्यापक मूल्यांकन होगा, और एक निश्चित क्रम पर एक निश्चित समय पर होगा तो सतत मूल्यांकन होगा। ये सतत और व्यापक दोनों मिलकर के एक मूल्यांकन बनाते हैं, जिसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का द्वारा क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, समग्र विकास किया जाता है, 360 डिग्री पर विकास किया जाता है। किसके द्वारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक बार फिर से यहाँ पर लिस्टेड दोनों किया गया है। ठीक है,
सतत व्यापकरण में पहला सी का मतलब कंटिन्यूअस एवल्यूएशन है और दूसरा सी का मतलब कम्प्रहेंसिव, ये दोनों के लिए कंटिन्यूअस एवल्यूएशन और कम्प्रहेंसिव है। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन हो गया, इसको शॉर्ट में भी यहाँ बना दिए हैं। सतत मूल्यांकन में दो गो होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव होता है, और व्यापक मूल्यांकन में दो गो होता है, शैक्षिक क्षेत्र और सशैक्षिक क्षेत्र होता है। ठीक है, एक होता है एफए का मतलब निर्माणात्मक और समेटिव का मतलब योगात्मक। इसमें क्वालिटी होता है, इसमें क्वांटिटी होता है, इसमें ग्रेडिंग विधि से करते हैं, इसमें टेस्ट लेके ऐसे टाइप ऑब्जेक्टिव रिटेन। और शैक्षिक क्षेत्र मतलब संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन, और यहाँ पर भावात्मक में साइकोमोटर डोमेन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें शैक्षिक क्षेत्र में हम विषय का रुचि लेकर के उसका मूल्यांकन कर रहे होते हैं, और भावात्मक पक्ष में बच्चा का वैल्यू डिसिप्लिन को दे करके, लाइफ स्किल को दे करके, एटीट्यूड को दे करके, स्पोर्ट्स को दे करके हम पता कर रहे होते हैं। इस तरह से बच्चा का यहाँ पर दोनों से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से उनका समग्र विकास होता है, इसलिए इसको समग्र विकास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, इसका आवश्यकता क्यों महसूस किया गया है, क्यों इसका जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको जान लेना है। ठीक है, देखिए सीसी इज इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट। सीसी का जो है विद्यालय विद्यार्थियों के लिए सीसी क्यों महत्वपूर्ण है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यालय विद्यार्थियों के लिए सभी पहलुओं का विकास विद्यालय विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, बालक का जो विकास है वो समग्र सीसी के माध्यम से करना बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कारण है। फर्स्ट कारण देखिए यहाँ पे हम लेकर के आए हुए हैं, सीसी के मूल्यांकन से बच्चों में नियमित अध्ययन की आदत हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चे अगर एक महीना में 2 पाठ पढ़े हैं, अगर 2 पाठ का आप परीक्षा ले लिए तो इससे पता चल जाएगा कि बच्चे ये दोनों पाठ में कहाँ कमज़ोर है। अगर कमज़ोर हैं तो उनको यहाँ पर क्या होता है, इनको यहाँ पर बताया जाता है कि इस क्षेत्र आपको कमज़ोर है, इसलिए बच्चे क्या करेंगे, उसको अच्छा से होमवर्क करके आएंगे और फिर आगे पुनः पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे बच्चे में क्या होता है, अध्ययन करने का आदत पड़ जाता है। दूसरा में सीसी के द्वारा क्या होता है, बच्चों का ज्ञानात्मक भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का वैल्यू होता है। ठीक है, मूल्यांकन होता है, इसमें बच्चा का ज्ञान का, उसका हाव भाव रहन सहन का और उसके क्रियाकलाप का मूल्यांकन होता है सीसी के द्वारा, क्योंकि अगला सीसी में व्यापक है, व्यापक में बाहरी चीज़ों का भी, फिजिकल का भी जाँच होता है। सीसी के मूल्यांकन से शैक्षिक तथा सशैक्षिक पक्षों का विकास होता है। सीसी का जब हम मूल्यांकन करेंगे तो उसमें किसका होगा, शैक्षिक का भी होगा और सशैक्षिक दोनों पक्षों का विकास होगा, क्योंकि आपने व्यापक मूल्यांकन का अर्थ आपने देखा है, तो व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक के साथ सशैक्षिक पक्षों का भी विकास हो पाता है। ठीक है, अगला है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में कभी का पता लगाया जाता है जिससे कि उसके विषय में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब कंटिन्यूअस शिक्षण कंटिन्यूअस चल रहा होता है तो इससे विद्यार्थियों में कमी का पता लगाया जाता है, पता चल जाता है कि विद्यार्थी का किस विषय कमज़ोर है और कौन सा विषय उसको सुधारे जाने की आवश्यकता है। सीसी के द्वारा मूल्यांकन करने से विद्यार्थियों में छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारा जाता है, विद्यार्थियों में अधिगम स्तर को ऊंचा उठाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका सीसीई का जो इम्पोर्टेंट थ्योरी क्लासेस था वो आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है। जो भी शिक्षक 1 से 5 शिक्षक की तैयारी या 6 से 8 शिक्षक की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ से देखिए बहुत ही चीप रेट सिर्फ 500 रुपये में जुड़ सकते हैं 1 से 5 के लिए, और 6 से 8 के लिए भी 500 रुपये लगेंगे। यानी 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में करें और 6 से 8 की तैयारी 500 रुपये में करें। अगर दोनों की तैयारी करना है तो आपको जोड़ करके यहाँ पर राशि दे देना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हर जितना टॉपिक आपको जेटेट का बनाया गया पूरा टॉपिक इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स आपको कम समय में सारी चीज़ों को हम बताने का प्रयास किए हैं। देखिए इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका जो है आपका MCQ प्रश्न का होगा, MCQ प्रश्न का होगा। तो आप सभी नेक्स्ट डे जरूर जुड़िएगा इसमें। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।